ये किस जाहिल को मिर्चा लगी? तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है, तू मुर्तद है, मुर्तद। कादियानियों का चमचा है, कादियानी। क्या ज्यादा सच बोल दिया? पर इस्लाम के खिलाफ क्या ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? कादियानी, कादियानी क्या ज्यादा सच बोल दिया? है ये भाई, ए भाई, ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई, ये कौन है भाई? ईमान वाला है बेईमान के सामने। साहब, जो बुत परस्ती करेगा वो मुसलमान नहीं होगा। नहीं, जो नहीं, आपने कहा कि इस्लाम कहता है दूसरे के बुतों को, दूसरे के मंदिर में, कहीं और भी उसके आस्था के केंद्र में जाकर अगर आप उसके मूर्तियों को तोड़ते हो, नुकसान पहुंचाते हो, उसको भला बुरा कहते हो, तो वो भी इस्लाम नहीं सिखाता। तो ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं होना चाहिए। यकीनन खिलाफे इस्लाम है, खिलाफे इरशादे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं सर कि जब यही काम मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां आकर किया, यही काम औरंगजेब ने किया, और उसके खुद की बायोग्राफी में लिखा है कि उसने मंदिर तोड़वाए, उसने बुत तोड़वाए, तो फिर वो कैसे मुसलमान था? और उस मुसलमान की कब्र पर, सो कॉल्ड मुसलमान, क्योंकि आपकी परिभाषा से वो मुसलमान नहीं रहा, उस मुसलमान की कब्र पर कोई क्यों फूल चढ़ाने जाए? देखिए सुशांत, बड़ी ही क्लियर बात है। आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और मुझे हिस्ट्री पर भरोसा नहीं है, खुली बात है। आप लोग मुगल शासकों पर आरोप लगाते गए सिर्फ मुसलमानों को ठेस पहुंचाने के लिए। हम ये हर आरोप स्वीकार तो नहीं करेंगे। नहीं पर सर, नहीं पर कादरी भाई, मुगलों पर जो उनकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री में है वो आरोप लगते हैं, तो इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना? मैं नहीं समझ पाता। आपका मुगलों से कनेक्शन है या हिंदुस्तान से कनेक्शन है? आप आज की तारीख में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं या मुगलों के वंशज हैं? सुनिए, मुगलों के वंशज तो खत्म हो गए, पूरे खत्म हो गए। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी है, तो बस मुसलमान। अब अगर कोई औरंगजेब को गाली देता है तो इससे हमारा क्या लेना देना भाई? वो था आक्रांता, वो तो मुसलमान भी नहीं था आपकी परिभाषा के हिसाब से, उसने बुत तोड़े। साहब, अगर हम आर्यंस को गाली दे तो आपको भी तकलीफ होगी। अरे भाई, लेकिन बाहर से आए नहीं, लेकिन बाहर से आए नहीं, आर्यंस को गाली देने की वजह बताइए ना। बता रहा हूं मैं। हाँ। एक ताल्लुक होता है, समझ रहे ना आप? बराबर ताल्लुक होता है, लेकिन बेवजह के झूठी हिस्ट्री की बुनियाद पर किसी को गाली देना, किसी को तकलीफ देना। अब रिजवान भाई, हिस्ट्री झूठी हो जाए, क्या इसका कोई तर्क हो सकता है? मैं जो कह रहा हूं सर, वो मतलब जिसने बायोग्राफी लिख रही है औरंगजेब की और उसके खुद के व्यक्ति ने लिखी है, क्या उसकी इतनी हैसियत हो सकती है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, बुत तोड़वाए, उसने ये आदेश दिया, वो औरंगजेब के सामने लिख दे और उसको औरंगजेब छोड़ दे? ये कैसा बायोग्राफर था? रिजवान भाई। अच्छा सुशांत भाई, ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला, इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो यजीद को भी मुसलमान नहीं मानते, जबकि इतिहास गवाह है वो मुसलमान था। ठीक, अब आप तुर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए। हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए, और दूर ना जाइए, अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाक़ये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी
और उनकी बुराई भी कान में तुम्हारी, पहले तो आला तुम्हें लगा तो लो दोनों सुनने स्वीकार के करनी लिए। पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला? अपना ये कौन बोला भाई? अपना थोड़ा ये भाई सुशांत मालूम भाई कर लो। ये कौन कहाँ जाहिल से आ रहे बोला? हो? ये कौन हिजरा जाहिल कोई कहाँ किसी को से जाहिल आ ना रहा बोले, तुम्हारा मालूम जाहिल ना बोले कोई किसी को। ये कौन कादरी साहब थोड़ा सा रुक जाहिल जाइए। रिजवान भाई अपनी बात कहें, फिर आप जाहिल को रिस्पॉन्ड। मिर्चा लगी, कौन बोला कि किस जाहिल को मिर्चा लगी? तू ये मुर्तद क्या जाहिल को बदमाश मिर्चा किस्म लगी? का इंसान है तू। मुर्तद है मुर्तद। खादियानियों का चमचा है खादियानी। क्या ज्यादा सच पैसे बोल की दिया? बिना पर इस्लाम के खिलाफ क्या बोलता है। ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी खादियानी क्या पैसे ज्यादा का सच बोल दिया? चाटुकारिता है। ये भाई, ए भाई, ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई, ये कौन है भाई? ईमान वाला है बेईमान के सामने। क्या अच्छा, देखिए, मैं एक बात अफगानिस्तान में पूछूं। मूर्तियां नहीं तोड़ी गई? क्या कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या सोफिया मस्जिद है? कैसा मुसलमान है तू बेशरम जाहिल? क्या सोफिया मस्जिद है या ईसाई घर है या शान, चर्च है? इसको कंट्रोल में लीजिए। एक नंबर का जलीलो खार इंसान है ये। एक नंबर का जलील है इन्हें। मैं आप दोनों से पैसों पर रिक्वेस्ट बिका कर रहा हुआ हूँ, है। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बिका हुआ है। पर्सनल ना हो, दो कौड़ी का है इन्हें। प्लीज। मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेता है इन्हें। खादियानी है इन्हें। सोफिया इसको कंट्रोल कराओ। नहीं, एक वरना मिनट, इसके साथ मैं डिबेट नहीं करता। एक मिनट कादरी साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूँ, रिजवान भाई मैं आपको भी रोक रहा नहीं हूँ। था। दोनों एक मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं एक मिनट रुक जाइए, पर्सनल बदतमीज। कमेंट्स मत कीजिए, मैं आप दोनों से अरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो धर्म का था उसका नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा? नहीं नहीं, एक मिनट कादरी साहब, आप भी कंट्रोल करें। रिजवान भाई मैं आपको भी कह रहा हूँ, प्लीज कंट्रोल कीजिए। अब हम लोग डिबेट जो चल रही है वो मुद्दे पे रहेगी, पर्सनल होगी फिर इधर उधर बह जाएगी। कादरी साहब मैं एक बात पूछूं, नहीं कादरी साहब मैं एक बात पूछूं कि आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम पहले से, खामोश बिठाइए आप। नहीं एक मिनट रिजवान भाई एक सेकंड रुकिए। कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से निकाला हुआ, जबकि आप खुद कह रहे हो जो साहिल ने कहा वो गलत नहीं कहा। आप जब बैठते हैं डिबेट में, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आप जब डिबेट में बैठते हैं आप रिजवान भाई को कहते हैं कि ये आदमी मुसलमानों के साथ नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लाम की सीख के मुताबिक न चलने वाला, दूसरों के मंदिर और बुत तोड़ने वाला औरंगजेब कैसे मुसलमान है, आप उसको मुसलमान मानेंगे, लेकिन साहिल और रिजवान को मुसलमान नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुसलमानों से प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? सुनिए सुशांत, सुनिए। साहिल ने अपनी जबान से इस बात का इतराफ किया कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, खत्म होगी बात। अब रहा सवाल ये दूसरा, तो ये तो खादियानी है साहब, ये मुसलमान नहीं है। ये खादियानी क्या होता है सर, मुझे नहीं पता शब्द इसका मतलब। ये खारिज इस्लाम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी के एजेंट है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेकर के काम करते हैं। अब ये खादियानी है ये। इनको थोड़ा रुकने के लिए हाँ, थोड़ा रुकने के लिए बोलिए, और प्लीज़ बीच में कोई इंटरप्ट ना, किसी की हंसी की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं मौलाना साहब ने जो बातें कही है उस पर थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये माना कि हाँ कुरान में ऐसा लिखा है या हज़रत इब्राहिम ने ऐसा किया, और इन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो मूर्ति पूजा को या आइडल वर्शिप को गलत समझते। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिलीफ के हिसाब से आप आइडल वर्शिप को गलत समझते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आप किसी की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है जहाँ पे बुत रखे हुए हैं उसको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। आप उसको गलत मानिए, कोई मुश्किल नहीं, डिस्ट्रॉय करना ये गलत है। और हज़रत इब्राहिम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया। इस बीच में प्लीज़ ना बोले, थोड़ा सा देखिए, यही प्रॉब्लम है कि हम मुसलमान जो है वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते, और ये बहुत गलत मैसेज जो है लोगों में जाता है। सुनना चाहिए, आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए, आप थोड़ा रुक जाइए। कादरी साहब, हदीसों का हवाला दे रहा हूं। कादरी साहब वो अगर गलत कह रहे हैं, आप भी तो बैठे हैं, आप काउंटर कीजिए। उन्होंने जो पिछला कहा, आपने खुद कहा कि ये है, काउंटर कीजिए अपने वक्त में। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करें। अरे मैं क्यों? कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, ये मुर्तद है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करें।
अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है, और वो व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता। अरे भाई गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। मुर्तजा ही नहीं सुनते इसकी बात। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ बिठाते हैं। अरे इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा, क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में बदतमीज बात क्या जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? हदीसों में मेरे के बात कर। हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। अगर सरकारें वजीरा पे आया गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तजा तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्तजा तू चुप, बात कर रहा हूँ। सरकारें वजीरा पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी? चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर? वो अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं, आप सही प्रचार कीजिए। तो आप है जो ऐसे लोग बुला के बिठाते हैं। अरे ऐसे इस्लाम के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे? अरे मुझे ये एक मिनट जरा, एक मिनट कादरी साहब थोड़ा शांत होइए। पहले आप थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए। प्रचार कर रहे तुम, मुझे ये बताइए, अली कादरी, मुझे थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप जो कर रहे हैं इससे और गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप शांत होइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ऐसे मुझे ये बताइए, इस्लाम के खिलाफ साजिश है ये, मुझे ये बताइए, साजिश है। सुनिए ना, हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देख रहा हिंदुस्तान का मुसलमान। तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा? तुम्हारे को हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे। गलत प्रचार नहीं, गलत प्रचार के लिए, अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते। आप उसको काउंटर कर रहे हैं। नहीं होगा।